Students, today is my topic कोएक्सियल पोजीशन। मतलब मैं बता रहा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये जो टॉपिक है ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें जो इंटेंसिटी निकाली जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल से, दो तरह से निकाली जाएगी, एंड ऑन पोजीशन, साइड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन का मेरा पहले नंबर वाले का जो लेक्चर है वो मैंने बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं। आज सेकंड टॉपिक है कोएक्सियल पोजीशन, जिसे हम साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। इसको दो तीन तरह के नामों से जानते हैं हम, कोएक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये नाम है। हिंदी में निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं। तो आज हम सेकंड नंबर को सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड नंबर है आपका, जैसे कि मैं इसमें पूरा मिटा देता हूं, सेकंड नंबर बस को रखता हूं। सेकंड नंबर हम पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट को मैंने हटा दिया। सेकंड निरक्षीय स्थिति, इसको हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ये होता क्या है उसको समझा देते हैं। मैंने एक यहाँ पे डायपोल लिया, ये डायपोल नेम इज AB, लेंथ 2L। आप सबको पता कैसे कैसे हो रहा है। चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। AB पे जो चार्ज है, A पॉइंट पे प्लस क्यू, B पॉइंट पे माइनस क्यू, मिड पॉइंट O, मिड पॉइंट O। अच्छा, अब कोएक्सियल का मतलब ये होता है कि अनदर पॉइंट जिस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, वो पॉइंट हम इस एक्सेस पर AB के पास जो लाइन ड्रॉ है A से B में, वो एक्सेस है, एक्सेस। तो ये एक्सेस पर कोई पॉइंट नहीं लेना हमको। को एक्सेस का मतलब उसके परपेंडिकुलर लेना, चाहे ऊपर ले लो या नीचे ले लो। मैं ऊपर ले लेता हूं। ये पॉइंट P है जिस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, और इसको मैंने O से ज्वाइन किया। इसकी डिस्टेंस बता दी कि R है, R डिस्टेंस पे है P। अब A पर से जो इंटेंसिटी निकलेगी, A पर से जो इंटेंसिटी आएगी P पे, उसको अपन AP ऐसे E1, इसका जो डायरेक्शन होगा मैंने पहले लेक्चर में बताया, अभी भी बता रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज से जो इंटेंसिटी होती है आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी। नेगेटिव चार्ज पे जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्ड, अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी है वो ये रही E1, बाहर की तरफ जा रही है। और नेगेटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी आएगी, B से जो इंटेंसिटी निकालेंगे अपन, वो ये रही, वो E2 होगी। इस तरह से ठीक है, ये बन गया। ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है P पॉइंट पे। तो इंटेंसिटी A से E1 आया और B पर से E2 आया, तो E1 और E2 यहाँ पर भी वही दो पार्ट हो गए। दो तरह से निकालेंगे इंटेंसिटी E1 और E2, फिर दोनों का टोटली निकाल देंगे तो टोटल इंटेंसिटी E आ जाएगी। पहले हम E1 निकालते हैं। इसके लिए पहले हम डिफाइन करेंगे, इसको बताएंगे कि साइड ऑन पोजीशन होता क्या है। आप बोलोगे AB, let AB is a dipole, length of a length 2L, mid point O, and let another point P find an intensity of distance or mid point of a dipole AB। ठीक है, अब निकालेंगे।
तो सबसे पहला काम होता है इंटेंसिटी निकालने के लिए, हम ए पे से निकाल रहे हैं पी पे, तो हम लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट P एट ए से पी पे। तो पहले ए से निकालते पी पे इंटेंसिटी, तो E1 इज इक्वल टू फार्मूला इंटेंसिटी का होता है 1/4πε0 इंटू यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू है, क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है एपी का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे एक चीज याद रखना, डायरेक्शन भी लिखा जाना है और कुछ जगह पे डायरेक्शन नहीं भी लिखा होता। जनरली डायरेक्शन आप ए से निकाल रहे हो पी पे, ए से निकाल रहे हो तो ए से जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो एपी ए से पी की तरफ है डायरेक्शन इंटेंसिटी का, तो इसको लिखेंगे एपी डायरेक्शन। ये एपी डायरेक्शन ऐसा बना देते हैं हम कि इवन इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो किधर है, ए से पी की तरफ है। आगे चलते हैं, हम एपी की वैल्यू निकालते हैं। आप यहाँ पे देखो एपी की वैल्यू कैसे निकलेगी। आप सबको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारा एओपी, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बेस है एओ, परपेंडिकुलर है ओपी, हाइपोटेनियस है एपी। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वही फार्मूला यहाँ पे यूज करके हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एपी की वैल्यू चाहिए, तो इन ट्रायंगल एओपी इसमें हम लगाएंगे एपी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी एओ स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। मतलब कि एपी होगा कितना, एपी की वैल्यू निकालनी है, एओ कितना होगा, ए होगा एल, 2l एबी है ना, एबी का हाफ एओ एल स्क्वायर। ओपी कितना होगा, ओ से पी आर लिया है, आर स्क्वायर। ये एपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। एक चीज आपको हम और बता दें, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एओपी लेफ्ट साइड है और बीओपी राइट साइड है। परपेंडिकुलर दोनों का सेम है, कॉमन है, आर इधर भी परपेंडिकुलर है उधर भी है, बेस इधर भी एल है उधर भी एल है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों का इक्वल है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, मतलब कि हाइपोटेनस वैल्यू भी सेम होगी। हाइपोटेनस वैल्यू सेम होने का मतलब एपी स्क्वायर मैंने निकाला, एंड करके आप लिख सकते हो बीपी स्क्वायर भी जो होगा वो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ऐसे केसेस में ये हम वैल्यू रखेंगे, देन E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन एपी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अभी ए से पी पे निकाला, बी से पी पे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटेंसिटी, यही लाइन यहाँ पे रिपीट होगी, केवल पॉइंट बी के थ्रू हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट पी एट बी के थ्रू पी पे इंटेंसिटी कितनी होगी, डायरेक्ट लिखता हूं, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज क्या है, माइनस क्यू, माइनस नहीं लिखना, क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस स्क्वायर यानी बीपी स्क्वायर। यहाँ डायरेक्शन किधर है, इंटेंसिटी का डायरेक्शन E2 का किधर है, निगेटिव है, इनवर्ड होता है। इनवर्ड का मतलब पी से बी की तरफ, ये हुआ डायरेक्शन। इंटेंसिटी बीपी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, यहाँ पे रख दो, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन बीपी की वैल्यू है, ये निकाला मैंने, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 सही है। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आप देखें, जो E1 वैल्यू और E2 वैल्यू है वो दोनों सेम आ रही है, इक्वल आ रही है। अब बात ये आती है, अगर इक्वल आ रही है तो टोटल इंटेंसिटी क्या दोनों को प्लस करके निकाल सकते हैं, नहीं,
दोनों को प्लस करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप क्लास 11 में पढ़े हो एडिशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, यहाँ पे वेक्टर जरूरी है। ए पी डायरेक्शन आप देख रहे हो, आउटवर्ड बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है। बीपी इंटेंसिटी E2 का डायरेक्शन देख रहे हो, इनवर्ड नीचे आ रहा है। तो एक उधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। तो दोनों का जो टोटल होगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल, दोनों का E1 का E2 का जो टोटल होगा वो ऐसे होगा, यू है ना, दोनों के बीच से ऐसे निकलेगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहां से लिखेंगे, बता देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड E1 इज इक्वल टू E2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से E1 और E2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। इन दिस केस इस केस में हम क्या करेंगे, E1 के 2 कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, E2 के भी 2 कंपोनेंट डिवाइड करेंगे। कैसे, यहां देखें, E1 के 2 कंपोनेंट, जैसे E1 इधर जा रहा ना, इस कॉर्नर की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा, तो 2 कंपोनेंट, एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट E1 का हुआ है ऐसा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 का हुआ, थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरे से, ऐसा ये। तो E1 का वर्टिकल है E1 cos थीटा, साइन होगा E1 sin थीटा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होगा E1 cos थीटा। ठीक है, E1 के 2 कंपोनेंट हुए। इन दिस केस डिवाइड इन टू कंपोनेंट। E1 का कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, E1 का 2 कंपोनेंट होगा। फर्स्ट होगा कंपोनेंट आपका वर्टिकल हो जाएगा E1 sin थीटा, सेकंड बनेगा इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा E1 cos थीटा। ठीक, इसी तरह E2 के भी 2 कंपोनेंट होंगे, क्योंकि E2 डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ ऐसा जा रहा, तो नीचे की तरफ इसके बनेंगे। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो जाएगा, इधर यहाँ पे बनेगा हमारा, ये वाली लाइन पे आएगा वर्टिकल, इसको लिखेंगे E2 sin थीटा। E2 का है इसलिए E2 sin थीटा। हॉरिजॉन्टल में E2 का है इसलिए E2 cos थीटा। इस तरह से इसके भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, आप बता दोगे E2 के भी 2 कंपोनेंट हो गए। फर्स्ट नंबर होता है वर्टिकल में E2 sin थीटा, और सेकेंड हो जाएगा E2 cos थीटा। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये बताएंगे कि आप जनरली जानते भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर 2 लोग पकड़ के खींच रहे हैं, 2 लोगों का मतलब है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट मेरे पास रखा है, एक ही मार्कर ले लेता हूँ इस तरह से, और 2 लोग पकड़ के खींचे, एक इधर से खींचे, एक उधर से छुड़ाए अगर ऐसे, तो ये किधर जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा। दोनों तरफ से अगर फोर्स इक्वल लग रहे हैं तो इन दिस केस ये कहीं नहीं जाएगा, मतलब कि दोनों का फोर्स वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगा, 0। ठीक है, और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में पुश करें, इधर से भी पहला, दूसरा भी इधर से ही, तो यूं पुश हो जाएगा। मतलब कि अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो उसका रिजल्ट आना है, और अगर अलग अलग डायरेक्शन में वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन पे हैं तो इन दिस केस फोर्स वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखें E1 साइन अपवर्ड, E2 साइन डाउनवर्ड, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को दे आर कैंसिल, यानी वर्टिकल जो है, वर्टिकल आपका E1 साइन एंड E2 साइन दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बट E1 cos और E2 cos क्या होंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो टोटल जो इंटेंसिटी होगी वो टोटल इंटेंसिटी का ये रहा डायरेक्शन, और टोटल इंटेंसिटी जो होगी दोनों को प्लस करने पे आएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो टोटल इंटेंसिटी E इज इक्वल टू टोटल इंटेंसिटी E इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों प्लस होंगे, E1 cos E2 cos, ये वाले दोनों जुड़ जाएंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ पे आप देखो, आपको पीछे मिल चुका है, एक इक्वेशन नंबर 3 भी मैं दे देता हूँ। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि E1 इज इक्वल टू E2, मतलब कि E1 और E2 दोनों इक्वल है, तो आप E1 की जगह चाहे E2 लिख दो, अच्छा E2 की जगह E1 लिख दो। मतलब ऐसे ही केस में
इन इक्वेशन थर्ड इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगी। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इज इक्वल टू 2 तो ठीक है। E1 की वैल्यू क्या 1/4πε0। और आगे देखो E1 की ये रही Q/r² L² प्लस R² इंटू क्या बचा 2 बचा cos बचा, तो 2 लिख दो यहाँ पे और cos थीटा यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे। cos थीटा की वैल्यू वही ट्रायंगल से निकलेगी। अब यहाँ पे देखो हम एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा AOP, वही जो इधर पहले लिया था यहाँ कहीं पे। वैसे यहीं पे भी निकाल देता हूँ, दोनों काम हो जाएगा। यहीं पे भी निकाल देता हूँ, इसी ट्रायंगल में AOP में ही मुझे cos निकालना है। तो cos थीटा आप सबको पता होगा। cos थीटा क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो cos की वैल्यू क्या है, बेस क्या है L, AO, हाइपोटेन्यूज क्या है AP, AO अपॉन AP। तो AO कितना है, वैल्यू देखो, AO की वैल्यू कितनी है L, AP की वैल्यू कितनी है, AP इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है AP स्क्वायर की वैल्यू। AP आएगा तो इधर स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट में बनेगा अंडर रूट L² प्लस R²। ये इसकी वैल्यू होगी L² प्लस R²। ये ठीक है, इस तरह से होगा। वैल्यू यहाँ पे cos की रखनी है, यहाँ पे डायरेक्ट आप रख सकते हो। चलो E इज इक्वल टू इज इक्वल टू cos की वैल्यू रखने जा रहे हैं। नीचे जगह कम है, आपको शायद ना दिखे, उधर मैं एक बार लिख देता हूँ, इसके बाद कर दूंगा। 1/4πε0 इंटू 2Q/L² प्लस R² इंटू cos की वैल्यू मैंने निकाली है L/√L² प्लस R²। आपको पता है कोई वैल्यू अगर अंडर रूट में रहती है तो उसका पावर क्या होता है, हाफ। मतलब अगर हम साइड पे कहीं पे आपको यहाँ पे समझा देते हैं थोड़ा सा, अगर सपोज दैट x अंडर रूट पे है, आप बाहर लिखोगे तो हो जाएगा x पावर 1/2। ठीक, इसी तरह यहाँ पे देखो अंडर रूट पे है L² प्लस R², तो इसको हम लिखेंगे L² प्लस R²। जगह कम पड़ रही है यार, आपको समझ नहीं आएगा। L² प्लस R² का होल पावर 1/2 ऐसा किया जाता है। मतलब अंडर रूट में है तो उसको बाहर लिखेंगे, पावर में लिखेंगे तो पावर हो जाएगा 1/2। कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं लगाता हूँ। E इज इक्वल टू 1/4πε0 2QL, कुछ याद आ रहा होगा है, 2QL आगे मिलेगा। नीचे देखो L² प्लस R², इसका पूरे का होल पावर 1, L² प्लस R² पूरे का होल पावर 1/2। मतलब कि L² प्लस R² पूरे का होल पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, मतलब कि 3/2। कैसे 1 यानी एक बार, इस पूरे का पावर 1/2 मतलब हाफ, आधा बार। तो 1 और हाफ दोनों मिलके बनते हैं 1.5, मतलब कि 3 का आधा 3/2। ये चलो पढ़ा होगा डायपोल मोमेंट, याद होगा। जिसको नहीं याद है याद करो, 2QL भी मैं याद भी दिला रहा था। डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है 2QL। P इज इक्वल टू क्या होता है 2QL।
तो यहाँ पे लिख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2QL की जगह P अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल पावर 3/2। ठीक, आगे बढ़िए। एक चीज और, मैंने कल मतलब कि इन डाउन पोजीशन पे भी क्लियर किया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। डायपोल में जो 2 चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दोनों चार्ज बहुत ही नियरेस्ट, बहुत ही क्लोज, वेरी क्लोज होते हैं। वेरी क्लोज का मतलब होने का बहुत पास होते हैं। ऐसी स्थिति में या ऐसे केसेस में 2L की वैल्यू या L यानी उसका भी हाफ, बहुत कम, L की वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी लेस होती है। किससे? R कंपेयर देन R। मतलब कि आप ये कह सकते हो L इज वेरी लेस, बहुत ही निगलेक्ट, छोटा है किससे? R से। ऐसे केसेस में L को निगलेक्ट कर देंगे। L का मैक्सिमम पावर यानी L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देन 0 नहीं होता, निग्लेक्टेबल, लगभग इसके इक्वल में, ऐसा। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन L हट गया ना, तो R का पावर 2 होल पावर 3/2, मतलब कि 2 से 2 कैंसल, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R की पावर 3। यही है न्यूटन पर कूलम, यही है वो जिसकी हमें तलाश थी। इंटेंसिटी ऑफ कोएक्सियल पोजीशन, या कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन कोएक्सियल पोजीशन। ठीक है, इस तरह से हमें लगाना है। एक बार हम इसको जल्दी रिवाइज कर देते हैं। एक हम डायपोल लेते हैं, भी लेंथ है इसकी 2L, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर कोएक्सियल पोजीशन पे एक पॉइंट P लिया, जिसपे हमें इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी पहले ए से निकालते हैं, फिर बी से निकालते हैं। ए से निकालने के मतलब ये होता है कि ए से जो पी पे इंटेंसिटी होगी वो होगी इवन। आप डायरेक्शन देख रहे हो, प्लस का आउटवर्ड होता है, तो इस तरह से इवन की वैल्यू आएगी। को मिट गया, हाँ, जो इवन की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट ही पता है मुझे कि इवन इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर क्यू अपॉन एपी स्क्वायर होता है। डायरेक्शन मैंने बता दिया एपी। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। हम एपी की वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल लेते हैं एओपी में, राइट एंगल ट्रायंगल एओपी में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 8 का है, पूरा डिटेल मैंने फिर भी लगा दिया यहाँ पे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो गया। तो ये एपी स्क्वायर की वैल्यू है। तो सेम केस बीओपी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट साइड में भी, तो उसमें भी वही केस लगेगा, यानी एपी की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू बीपी की आएगी। बीपी स्क्वायर भी आएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे एपी स्क्वायर की वैल्यू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट P एट B, P पे हम जो इंटेंसिटी निकालेंगे B के थ्रू, वो E2। यहाँ पर ये निगेटिव है, निगेटिव इनवर्ड यानी अंदर की तरफ होता है इंटेंसिटी, तो ये डायरेक्शन इधर होगा E2 की जो वैल्यू आएगी वही 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर में बीपी स्क्वायर, बीपी वैल्यू सेम, एपी बीपी इज इक्वल, यानी बीपी स्क्वायर की वैल्यू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ पे रख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ बता रहा हूँ, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या देख पा रहे हैं कि E1 इज इक्वल टू E2, दोनों क्या है, बराबर है। इन दिस केस डिवाइड इन 2 कंपोनेंट। इस केस में, ऐसी स्थिति में हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, E1 को भी और E2 को भी। तो E1 के 2 कंपोनेंट हुए, E1 साइन थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। थीटा कहाँ है? थीटा ये है, ये जो एंगल बनता है यहाँ पे थीटा, कुछ बुक्स में यहाँ पे थीटा, तो एक ही बात है दोनों जगह पे, है ना, आप लिख सकते हैं कहीं भी। तो यहाँ पे E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के यहाँ परपेंडिकुलर, मतलब जैसे E1 के 2 कंपोनेंट हुए वैसे E2 के 2 कंपोनेंट होंगे। E2 डाउनवर्ड है इसलिए डाउनवर्ड होगा, तो वर्टिकल वाला डाउनवर्ड होगा, तो E2 साइन इधर हो गया, वो E2 साइन ऊपर हो गया, तो E1 साइन E2 साइन इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, दे आर कैंसिल्ड, एंड E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, सेम डायरेक्शन, E1 cos E2 cos, सेम डायरेक्शन will be the total intensity of this point P
E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ पे मैं बता चुका हूँ पहले भी कि इक्वेशन थर्ड पे आप अगर देखो, इक्वेशन थर्ड पे आप देखो तो E1 इज इक्वल टू E2 है, मतलब कि E1 इज इक्वल टू E2 या कि E2 इज इक्वल टू E1। यहाँ पे E1 लिख दिया तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा तो 2E1 cos थीटा हो गया। अब E1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से मैंने यहाँ पे रख दी पूरी, cos थीटा लिखा हुआ है। cos थीटा की वैल्यू मैंने वही ट्रायंगल से निकाला, फिर से कौन सा ट्रायंगल, AOP लगा दो, AOP cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है AO, हाइपोटेन्यूज AP, AO अपॉन AP, तो AO की वैल्यू L, AP की वैल्यू ये रही। AP की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट में था ना, सॉरी स्क्वायर में था ना, इधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये AP की वैल्यू रख दी। तो ये cos थीटा की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे आ गई, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को देखो, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2QL, 2QL का मतलब होता है P, 2QL का मतलब P होता है, आगे रखेंगे बेस में देखो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 1, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर अंडर रूट है तो 1/2, दोनों प्लस होंगे, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा। और 2QL डाइपोल मोमेंट, वी नो दैट, मुझे पता है कि 2QL होता है P, तो P लिख दिया यहाँ पे, बाकी पूरी चीजें वही है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बार बार, डाइपोल छोटा होता है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे, वेरी क्लोज डिस्टेंस पे टू चार्जेस रखे जाते हैं जो सिस्टम डाइपोल बनता है। तो यहाँ पे 2L बहुत छोटा है और R डिस्टेंस पे P है, तो R वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होगा, तो L इज वेरी लेस देन R, तो L स्क्वायर पावर समथिंग 0 हो जाएगी। तो मतलब कि L स्क्वायर को हम यहाँ पे हटा देंगे, तो 1/4πε0 P अपॉन R पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो R पावर 3। तो इस तरह से सोल्यूशन हो जाएगा। एक चीज और, इसमें कुछ चीज एडिशनल है, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा 1/4πε0, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ में K लिखा होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, K क्या है, एक मीडियम है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ये डाइपोल जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम को K बोलते हैं। तो जब आप यहाँ K लिखना, तो जब इसकी मीनिंग आप यहाँ पे बताओगे तो वहां पे K की वैल्यू बता देना, द सिस्टम इज अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ये सिस्टम एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ही है, वहां पे है, तो ऐसे के लिखा जाएगा। और अगर नहीं लिखते हैं तो ऐसे ही लगेगा। और एक चीज और है, यहाँ पे अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है तो K हो गया, और अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, मतलब एयर मीडियम या वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे एयर भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो एयर हो या कि फिर वैक्यूम हो, एयर यानी हवा हो या फिर कुछ भी ना हो, ऐसे केसेस में जो 1/4πε0 वैल्यू होती है वो होती है 1। तो आप यहाँ बता सकते हो एयर एंड वैक्यूम के लिए 1/4πε0 इज इक्वल टू 1, तो देन E इज इक्वल टू 1/4πε0, अरे इसकी वैल्यू तो 1 हो गई ना, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, P/R पावर 3। ठीक है, एक चीज आपको और बता दूं, इन डाउन पोजिशन जो आप पढ़े होंगे या मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हो, वहां पर जो E आया रहा 1/4πε0, यहाँ पे 2P/R³ आया था, 2P/R³, और यहाँ पर आ रहा P/R³। 2P का मतलब वो डबल है ना, 2P का मतलब वो डबल हुआ, और ये P का मतलब हाफ हुआ। तो कभी कभी ये बातें आ जाती हैं कि रिलेशन बिटवीन इन डाउन पोजिशन एंड साइड डाउन पोजिशन इंटेंसिटी ऑफ अ डाइपोल, तो ऐसे केसेस में आप रिलेशन में यही बताओगे कि इन डाउन पोजिशन पे जो इंटेंसिटी होती है वो डुअल होती है किसकी, साइड डाउन पोजिशन की, है ना, तो क्योंकि वो 2P होता है, ये P है, तो वो डबल हो गई साइड डाउन की। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर क्लास रहा। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखो, लाइक के साथ शेयर कर दिया करो।